आजमगढ़ के हरिहरपुर में कजरी महोत्सव में प्रतिभा करने पहुंची सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी ने कार्यक्रम से पूर्व मीडिया से बातचीत में सरकार के द्वारा हरिहरपुर घराने को प्रोत्साहित करने के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगह जैसे बदायूं में उस्मान घराना, रामपुर घराना, शाहजहांपुर में सरोद घराना है, पूरे प्रदेश भर में साहित्य और संगीत बिखरा हुआ है। उसे परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आजमगढ़ जहां की सांस्कृतिक थाती रही है, तमसा नदी की हम सभी लोग पूजा करते हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ के लिए कुछ नकारात्मक प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने हरिहरपुर घराने को सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है, ये पिछले कई दशकों में प्रदेश सरकारों के द्वारा उठाए गए कदम में सबसे ठोस व सार्थक कदम है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरिहरपुर के कलाकारों को मोटिवेट किया जा रहा है, यहाँ पर विद्यालय की स्थापना की गई है, ऑडिटोरियम बनाया गया, संगीत की शिक्षा दी जा रही है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। यह एक मिसाल है कि सरकार आगे बढ़कर क्या कर सकती है। वही संगीत के माध्यम को लेकर उन्होंने कहा कि युवा कलाकारों को सफलता के लिए प्रतिभा के साथ ही लगन की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज पहले की अपेक्षा ज्यादा शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार है, ज्यादा कलाकार आ रहे हैं। तमाम रियलिटी शो में जिस प्रकार से युवा कलाकार तमाम गीतों की प्रस्तुति कर रहे हैं, बिना शास्त्रीय संगीत सीखे वह वहां पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने रियाज किया है, उनमें प्रतिभा है, इसलिए शास्त्रीय संगीत का आज महत्व बढ़ा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहले कुछ ही गिनती के ध्रुपद विद्यालय थे, आज वहां पर कई विद्यालय खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आजमगढ़ के ही गजेंद्र सिंह ने सारेगामा, सुर संग्राम समेत अन्य रियलिटी शो के माध्यम से कलाकारों को मंच प्रदान किया, वह भी मिसाल है। जी जी, तो क्या लगता है कि उससे कितना प्रभावित होना, और युवाओं के ही लिए हम चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है? मैंने इतना कुछ युवाओं के लिए तो बोला, आपको लगा नहीं बोला मैंने? युवाओं के लिए तो मैं कह रही हूँ, जब डिजिटल में आपका अगर सही है, हम लोगों का भी प्रयास रहता है, लेकिन जुड़ते नहीं, उसके लिए क्या करें? लगन बोला मैंने, और क्या मैं कह सकती हूँ। ये देखिए भीतर से होता है। जिस कलाकार में भी, मैं ऐसे एक से एक अच्छे कलाकारों जानती हूँ जिनमें इतनी प्रतिभा थी, इतना अच्छा गाते थे, लगन नहीं थी, थोड़ी सी सफलता मिली, वहीं पर प्रसन्न होकर के छोड़ दिया रास्ता। तो क्या लगन की कमी के कारण ही विलुप्त हो रहा है क्या शास्त्रीय? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। किसी भी कलाकार में आगे बढ़ने के लिए लगन चाहिए। मैं तो नहीं मानती। मुझसे आप पूछिए तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का पहले से ज़्यादा प्रचार इस समय है। पहले तो जिन घरों में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बालिकाएं या बालक लेना चाहते थे, तो वहाँ पे घर में आपको भी याद है कि किस प्रकार से, किस दृष्टि से देखा जाता। आज बड़े अभिमान के साथ माता पिता अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आप जाकर के मुझे लगता है, यदि आप महाराष्ट्र में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, ध्रुपद के पहले 2-3 संस्थान थे, कितने संस्थान खुल गए। ये आगे सफ़र वही तय करेगा जिसमें लगन रहेगी, मैं ये कहना चाह रही थी। और पाश्चात्य संगीत हो या फिल्मी संगीत हो या रियलिटी शो हो, आप इस बात को समझिए, कभी भी किसी भी माध्यम को संगीत का शत्रु मत मानिए। सभी नदियों की अलग धाराएं, जाना वहीं समंदर में है। रियलिटी शो में भी आप देखते हैं, बच्चे शास्त्रीय संगीत सीखे हुए आते हैं, वहाँ भले फिल्म का गाएं, वहाँ भले कव्वाली गाएं, भले वहाँ ठुमरी गाएं, सुन के आप भी दांतों तले अंगुली दबाते हैं कि वो बिना रियाज के बच्चा ऐसा नहीं गा सकता। तो उसके पीछे शास्त्रीय संगीत की ही तालीम है। रियलिटी शो में बहुत सारे कलाकारों को मंच दिया है। मैं तो खुद 2008 में रियलिटी शो में, और अब तो आजमगढ़ में गजेंद्र सिंह जी यहाँ के निवासी, जिन्होंने रियलिटी शो में सारेगामा को जन्म दिया, वॉइस ऑफ इंडिया और सुर संग्राम, सब गजेंद्र सिंह जी की देन है, जो आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिटी शो है या फिल्म संगीत है, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा है, कोई शास्त्रीय संगीत सीखे, कोई भजन संगीत में जाए, लेकिन संगीत इतना याद रखिए 2 ही तरह का है, सुरीला या बेसुरा। अच्छा गाइए, अच्छा सुनिए, यही कहना है। सरकार को और बेहतरीन करना बहुत किया है। ये एक अपने आप में मिसाल है कि एक सरकार आगे बढ़कर क्या कर सकती है। क्योंकि कभी भी हम बहुत सारी जगहों का सुनते हैं, यदि आप हमसे पूछे तो बदायूं से उस्मान घराना है, रामपुर घराना है, शाहजहांपुर से सरोद घराने का हम लोग सुनते हैं। हर जगह उत्तर प्रदेश में तो पूरा साहित्य संगीत बिखरा है। और आजमगढ़ में जिस शहर की इतनी, मैंने कहा, सांस्कृतिक थाती, यहाँ पर तमसा नदी हम लोग सब पूजा करते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार का एक प्रचार प्रसार थोड़ा नकारात्मक था, उसकी दृष्टि से मुझे लगता है कि सरकार का बड़ा सशक्त कदम है। और ये शायद
हाल फिलहाल मैं कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सार्थक ठोस कामों में पिछले कई दशकों में ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि किसी घराने के लिए एक आपने वहाँ पे न सिर्फ स्थानीय कलाकारों को मोटिवेट किया, वहाँ पे आपने एक पूरा ऑडिटोरियम बनाया है, वहाँ पे व्यवस्था करी है कि आप विद्यालय बने, कलाकार यहाँ पर आए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि काफ़ी समय तो राम भरोसे छोड़ दिया हर सरकार ने कि भाई गाते थे तो गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लिए ये एक मैं देखती हूँ जिस तरह से हुआ है, एक बहुत अच्छी मिसाल है पूरे भारतवर्ष के लिए होना चाहिए। तो सुना दीजिए मैम। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द छोटी ननदी से पिसाय द, हम लगा लेबे काटा और कील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना। शाम को आइए कजरी झूला का